इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर का नेम ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो हमारी डेली लाइफ में बड़ा इस्तेमाल होने वाले उसमें रिएक्शंस हैं। सबसे पहली जो इसकी ब्रांच आ जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो का वर्ड अलग है, केमिस्ट्री का वर्ड अलग है। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री का मतलब है रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए होते हैं उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन, दिस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दिस इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप देखें तो इसमें तकरीबन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन यानी दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस, इसके दो रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस और दूसरा है नॉन स्पॉन्टेनियस। वो ऐसे रिएक्शन जो कि खुद ब खुद हो जाते हैं और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑन देयर ओन कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं देना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे रिएक्शन जो हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहलाते हैं। और ऐसे रिएक्शन जो है वो नेचुरल फिनोमेना पे डिपेंड करते हैं। नेचुरल मींस इसमें एग्जांपल आ जाती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल किस तरह से आ सकती है, जैसे एक प्लांट है और ग्लूकोज उसने प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जो पहले से मौजूद है वो यूज़ करेगा। उसके अलावा सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा और उस वो खुद ब खुद रिएक्शन होता रहेगा, ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता रहेगा। तो ऐसा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और दूसरा रिएक्शन जिसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, कोई कैटालिस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है या कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसके बगैर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जांपल ये नॉन स्पॉन्टेनियस में हमें ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर आम जिंदगी में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वाटर की एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर हमने मोटर को चलाना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद मोटर चलेगी और उसके बाद पानी जो है वो हमें मिलेगा जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है या कोई एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, जबकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जो कि नेचुरली होते हैं। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन और उसका डिफरेंस अक्सर बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है और अक्सर ही ये एग्जामिनर ने पूछा हुआ होता है और अक्सर बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूँगी, साथ उसके एग्जाम्पल लिखूँगी, तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन मैंने लिख दी है, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन विदाउट एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो मेल्टिंग ऑफ आइस और रस्टिंग ऑफ आयरन मोस्ट कन्वीनियंट एग्जांपल्स हैं कि जो आइस जो है वो मेल्ट होती है, वो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो दिस इज़ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद ब खुद हो रहा है। और उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन के आयरन जो है एनवायरनमेंट से वाटर यूज़ करते हुए, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए जंग पकड़ लेता है और उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, जो कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो रस्टिंग जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है बोर्ड के पेपर में। एग्जामिनर जो है बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन रस्टिंग ऑफ आयरन देते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, हम आगे पढ़ेंगे। आगे है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच डू नॉट टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन एंड रिक्वायर एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर इसकी एग्जांपल लें तो NaCl को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ऐड करना था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं
जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो तब जाके 2NaCl जो है वो 2Na और Cl2 गैस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की ये जो डेफिनेशंस हैं ये नोट कर लें, इसकी एग्जांपल नोट कर लें। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है शॉर्ट क्वेश्चन तो आप इसमें ये डेफिनेशन लिखेंगे, साथ इसके एक एक एग्जांपल लिखेंगे, तो ऑनेस्टली आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी 3 किस्म की होती है, एक होती है ऑक्सीजन के लिहाज से, दूसरी होती है हाइड्रोजन के लिहाज से और एक होती है इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। लेकिन आज हम सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के लिहाज से और ऑक्सीजन के लिहाज से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। ऑक्सीजन के लिहाज से क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और हाइड्रोजन के लिहाज से क्या होता है, ये दोनों ऑपोजिट केस हैं। अगर हम ऑक्सीजन को देखें और अगर हम हाइड्रोजन को देखें, ये दोनों हैं तो केमिकल, लेकिन इन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है इस तरह से डिफरेंट है। चलें जी, डेफिनेशन मैंने लिख लिया ऑक्सीजन के लिहाज से, हाइड्रोजन के लिहाज से। ऑक्सीजन के लिहाज से अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ऑक्सीजन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, ऑक्सीजन के ऐड होने को, और रिडक्शन कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इसका रिएक्शन डिस्कस करें तो हम लेंगे जिंक ऑक्साइड, जो कि इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड। एक जिंक है, इसके साथ ऑक्सीजन है तो इसको बोलेंगे जिंक ऑक्साइड, और ये जो सी है ये कार्बन को शो कर रहा है। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट आएगी, यहाँ केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, जिंक बनेगा, और उसके साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जो जिंक है यहाँ पे कितने यूज़ हुए हैं, 2 जिंक यूज़ हुए हैं तो 2 जिंक बन जाएंगे। और यहाँ पे ये जो 2 है ये जिंक के साथ भी है, इस ऑक्सीजन के साथ भी है। यहाँ पे ये जो 2 है ये जिंक के साथ भी है और इस ऑक्सीजन के साथ भी है। अब ये जो 2 ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं और 2 जिंक के मालिक्यूल हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, इनके दरमियान में जो केमिकल बॉन्ड था ये सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद ये जो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, ये जो कार्बन था एम्प्टी था, यहाँ पे इसके साथ कोई भी केमिकल अटैच नहीं है, ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा इस कार्बन में और ये बना देगा CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनी, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऐड होने के बाद अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई और इससे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर हम सिंपली इसको लिखें तो यहाँ पे कार्बन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन प्लस हुआ है, ऑक्सीजन प्लस होने के बाद इसने बना दिया CO2, तो ये क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन में 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐड हुए और CO2 बन गया, देन दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कार्बन की यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, OXI मैंने लिखा है, पूरा नहीं लिखा। और इसी तरह जिंक है, तो जिंक ऑक्साइड था, इसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन लूज़ किया है, रिमूव किया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जिंक की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, जिंक ने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होके जिंक खाली रह गए यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। इसी तरह हाइड्रोजन के लिहाज से है। अच्छा, जिस तरह हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा उसी तरह रिडक्शन के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन के लिहाज से इसकी क्या डेफिनेशन होगी। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए देन इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर हम एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन की तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। अगर इस केमिकल रिएक्शन में देखें तो ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इसको बोलते हैं H2S, जो कि गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका येलो कलर होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड में अगर देखें तो इसके साथ हम क्लोरीन गैस, ये दोनों गैसेस होती हैं, ये भी गैस है जी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और ये भी गैस फॉर्म में होती है Cl2। इन दोनों का जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे सल्फ़र बनता है और उसके साथ HCl बन जाता है।
अगर देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने यूज़ हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, और क्लोरीन कितने यूज़ हुए हैं, 2 क्लोरीन। अगर हम इनको इकट्ठा करके लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं H2Cl2। तो इस तरह लिखेंगे तो हमारा एक जो रिएक्शन है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होगा, कंपाउंड रिप्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने सुना ही होगा कि एक केमिकल कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो 2 है हम साइड पे लिख देते हैं और ये 2 यहाँ से रिमूव हो जाता है। जब ये 2 इससे रिमूव हो जाता है तो ये 2 इस हाइड्रोजन के साथ भी है, ये Cl के साथ भी है। यहाँ पे हुआ क्या है असल में पूरे रिएक्शन में, ये H2 जो इसके साथ मौजूद है, ये सल्फ़र यहाँ से इसको लूज़ कर देता है, रिमूव कर देता है। तो सल्फ़र ने हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव किया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन को कहते हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को, ये जो 2 हाइड्रोजन थे इसको एक्सेप्ट किया, ऐड कर लिया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसको कहते हैं, रिडक्शन को कहते हैं। तो हम इस तरह से हाइड्रोजन के लिहाज से कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं। जो 9 क्लास की केमिस्ट्री की बुक है, अक्सर बच्चे बुक को ही कंसल्ट करते हैं, वो ऐसे लेक्चर्स पे इतना फोकस नहीं करते, समझ लेते हैं लेकिन करते बुक से हैं। तो उनकी बुक पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके पहले पैराग्राफ में लिखी हुई डेफिनेशन जो कि मैंने अभी जो लिखी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, सेम बुक वर्ड टू वर्ड बुक से मैंने रिलेट करके लिखा ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो। डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सबसे पहले, और उसके बाद स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस जो मैंने लिखवाया आप वो कर सकते हैं, और उसके फुल 2 मार्क्स की गारंटी है आपको। उसके बाद 2 हमने आज पढ़े, ऑक्सीजन के लिहाज से ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोजन के लिहाज से ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीजन के लिहाज से अगर डिस्कस करें तो ऑक्सीजन के लिहाज से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम बुक में डेफिनेशन पढ़ें तो वो इस तरह से डेफिनेशन आप अगर कंसल्ट करें बुक से तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उन्होंने ऑक्सीडेशन को कंबाइन करके दोनों को इकट्ठा करके डेफिनेशन दी हुई है। तो अगर आप वो करें तो वो भी बेस्ट है, और अगर आप ये भी करते हैं तो ये भी बेस्ट है। तो आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एक ही डेफिनेशन कर सकते हैं। इसी तरह रिडक्शन, ये भी रिडक्शन लिखा हुआ है, ये भी रिडक्शन लिखा हुआ है, तो आप इसको भी कंबाइन करके बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो उसमें एग्जाम्पल फिर क्या होगा कि एग्जाम्पल ये वाली इसमें ऑक्सीजन के लिहाज से आएगी और ये हाइड्रोजन के लिहाज से आएगी, दोनों एग्जाम्पल उसमें आ जाएंगी। और अगर आप अलग अलग करते हैं तो ऑक्सीजन के लिहाज से ये एग्जाम्पल है और हाइड्रोजन के लिहाज से ये एग्जाम्पल है। कीप वाचिंग दिस चैनल और लाइक सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और कोई चीज़ मिस्टेक या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कि अनसूटेबल है देन कमेंट इट।